नमस्कार। अगर आप भी रीवा जिले के निवासी हैं और आपने भी बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपको आगाह करने के लिए है। रीवा शहर में बिजली चोरी और बकाया बिलों को लेकर विद्युत मंडल का रुख अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जी हां, लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं और अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर शहर संभाग द्वारा चलाए जा रहे रात्रिकालीन चेकिंग अभियान में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही बकाया बिल के कारण काट दिए गए थे, उनके यहां फिर भी बिजली का उपयोग होता पाया गया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इस तरह के मामलों ने न केवल विभाग की चिंता बढ़ाई है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ उपभोक्ता नियमों को दरकिनार कर अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों के भीतर शहर संभाग की टीम ने ऐसी कई मामलों का खुलासा किया है। जांच के दौरान पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बिल ना चुकाने की वजह से काट दिए गए थे, वे चोरी से बिजली का उपयोग कर रहे थे। जैसे ही रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरान इन स्थानों पर बिजली जलती हुई पाई गई, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 और 138 के तहत प्रकरण दर्ज किए। यह धाराएं बिजली चोरी और अवैध उपयोग से जुड़े गंभीर अपराधों को दर्शाती है, जिनमें आर्थिक दंड के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी शामिल होती है। इस अभियान का नेतृत्व शहर संभाग के कार्यपालन अभियंता अभिषेक शुक्ला द्वारा किया जा रहा है, जिनके निर्देशन में जोनवार टीमें गठित कर अलग अलग क्षेत्रों में जांच की जा रही है। इसी क्रम में चौराहा क्षेत्र में स्थित हरलाल इंडस्ट्रीज में बिजली चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ टीम ने निरीक्षण के दौरान अवैध कनेक्शन के जरिए बिजली का उपयोग होते पाया, जिसके बाद लगभग 8,20,611 रुपए की विद्युत क्षतिपूर्ति का प्रकरण तैयार किया गया। यह राशि इस बात का संकेत है कि लंबे समय से यहां बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही थी। इसके अलावा अन्य 2 मामलों में भी कार्रवाई की गई, जहां रामबली पांडे निवासी पांडव नगर पर 1,19,601 रुपए की क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई, जबकि राम दुलारी के खिलाफ 1,06,848 रुपए का प्रकरण दर्ज किया गया। इन सभी मामलों में स्पष्ट रूप से देखा गया कि कनेक्शन काटे जाने के बावजूद उपभोक्ता चोरी से बिजली का उपयोग कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिनमें सहायक यंत्री चंद्रमणि भास्कर, जितेश त्रिपाठी तथा कनिष्ठ अभियंता संजय सिंह, अजय यादव और अनिल मिश्रा शामिल थे। इन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की। शहर में बिजली चोरी का एक और दिलचस्प और गंभीर मामला रानी तालाब के पास से सामने आया है, जहां एक ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई। यहां संचालक द्वारा बिजली कनेक्शन होने के बावजूद चोरी की बिजली से ई रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे। जांच के दौरान यह अनियमितता सामने आने पर विभाग ने करीब 1,30,000 रुपए की क्षतिपूर्ति तय करते हुए प्रकरण दर्ज किया। इस तरह के मामलों से यह साफ हो जाता है कि कुछ लोग जानबूझकर नियमों की अनदेखी कर अवैध लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे न केवल विभाग को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि बिजली व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं विद्युत मंडल के पूर्व संभाग ने भी बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। रात्रिकालीन जांच के दौरान लगभग 100 बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ पंचनामा तैयार किया गया, जबकि करीब 300 उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये वे उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया और बार बार नोटिस देने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूर्व संभाग के कार्यपालन अभियंता सुशील कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बकायादारों के बैंक खातों को भी सीज कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही शहर संभाग ने उन उपभोक्ताओं पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है जिन्होंने समाधान योजना के तहत अपनी बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया और जिनके कनेक्शन काट दिए गए थे। विभाग को संदेह है कि इनमें से कई उपभोक्ता अब भी चोरी से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर उनकी रात्रिकालीन जांच शुरू की गई है। इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं कनेक्शन कटने के बाद भी अवैध रूप से बिजली का उपयोग तो नहीं किया जा रहा। कुल मिलाकर शहर में बिजली चोरी और बकाया बिलों के मामलों को लेकर
विद्युत विभाग अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। लगातार चल रहे निरीक्षण, सख्त कार्रवाई और कानूनी प्रावधानों के तहत दर्ज किए जा रहे प्रकरण यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे मामलों पर और अधिक सख्ती देखने को मिलेगी। विभाग के इस मुहिम का उद्देश्य न केवल राजस्व की हानि को रोकना है, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी है, जो समय पर अपने बिलों का भुगतान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।